सिंह, योर फ्रेंड, गाइड एंड ट्रेनर। और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ वो भी एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा उफ, ये तो मैं बचपन में पढ़ चुका हूँ या ये तो बच्चों के काम की चीज है। पर नो, प्लीज नेवर डू दिस मिस्टेक। कोई भी ऐसी बात जो आप नहीं जानते हैं वो कभी भी आप उसको सीख सकते हैं और जान सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है। ओके, बिकॉज आप खुद ही अपने आप को देख सकते हैं कि जब when you will watch this video, so you will observe in yourself, you will notice in yourself that really do you know all these things, or whatever you studied, जो भी आपने पढ़ा बचपन में, क्या वो सारी चीजें आपको याद हैं? या फिर अगर आपको याद भी है, थोड़ा सा वो ग्लूमी हो चुका है, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा वो फेड हो गया है माइंड से, तो आप उसे रिकॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता, कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं होता जो हमारे काम की चीज नहीं हो, ठीक है। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। मीन्स जो एनिमल्स हैं उनकी जो आवाजें होती हैं उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। अलग अलग एनिमल्स के लगभग जो साउंड्स होते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। आप खुद सोच के देखिए, हिंदी में भी तो आप अलग अलग नामों से बुलाते हो। आप बोलते हो कि कुत्ता भौंकता है, ओके। आप बोलते हैं चिड़िया चहचहाती है। आप ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि कुत्ता बोलता है, चिड़िया बोलती है। या इंग्लिश में भी आप ऐसा कह के काम नहीं चला सकते कि डॉग स्पीक्स, ओके, द बर्ड टेल्स। ऐसा तो फेरी टेल्स में ही हो सकता है, जो इमेजिनरी स्टोरीज हो सकती हैं उसी में हम उनको पर्सोनिफाई कर दे। तो जो एनिमल साउंड है उसको हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करने लगते हैं, मान लेते हैं कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, और फिर हम से या टेल या स्पीक जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है। और बस चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम उसे स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए सिर्फ 15 एनिमल के साउंड्स लेकर के आई हूँ और हम देखते हैं कि उन एनिमल्स की आवाज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट एनिमल है हमारा द फेवरेट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट लॉयल एनिमल ऑन दिस अर्थ, दैट इज द डॉग। जो डॉग है हमारा, उसके साउंड को हम क्या बोलते हैं? उसके साउंड को हम बोलते हैं BARK, बार्क। BARK, बार्क। अगर कुत्ता भौंक रहा है तो आप उसे बोलेंगे द डॉग इज बार्किंग, ओके, द डॉग इज बार्किंग। नेक्स्ट वर्ड इज GOAT, गोट। गोट मीन्स बकरी, हमारे आसपास कहीं भी देखी जा सकती हैं, ओके, वेरी यूजफुल एनिमल। और ये जो गोट है इसके साउंड को हम बोलते हैं ब्लीट, ओके। The sound of the goat is known as bleat, BLEAT, bleat. I can hear the bleating of the goats coming towards me. मैं सुन सकती हूँ goats की bleating जो कि मेरी तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। Okay, the next animal is sheep, SHEEP, sheep. Sheep means भेड़। These are also common animals जो आपको अपने आसपास कभी भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो sheep है इसके साउंड को भी हम कहते हैं BLEAT, bleat, okay. I can see the sheep bleating in the ground and just grazing the grass in the meadow. मतलब घास के मैदान में मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे शीप, क्योंकि शीप का सिंगुलर भी शीप होता है और प्लूरल भी शीप होता है, ओके, वो क्या कर रहे हैं? घास खा रहे हैं। और घास के मैदान में वो क्या कर रहे हैं? घास खा रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एनिमल इज लॉयन। लॉयन मीन्स क्या? ओके, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आपका शेर, ओके। तो जब किंग है तो उसकी आवाज भी वैसी ही डेंजरस होती है और उसके साउंड को हम बोलते हैं ROAR, रोर, जिसे हिंदी में हम दहाड़ना कहते हैं, ओके, द रोरिंग ऑफ द lion, okay, everyone gets scared, okay, by listening the roaring of a lion. जो lion की roaring है उसको, उसकी साउंड को सुन करके हर कोई क्या होता है? डर जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज बियर। बियर मीन्स भालू, ओके।
ये देखने में बहुत खूबसूरत सा होता है जब टॉय के फॉर्म में आता है, पर कभी रियल बियर को फेस करके देखिए, ये भी उतना ही डेंजरस होता है। हाँ, इसके ऊपर जो फर्स और फेदर्स होते हैं इतने सारे, उसको देख करके बहुत ही क्यूट सा एनिमल लगता है। ओके, बियर मीन्स भालू, और इसके साउंड को हम बोलते हैं GROWL, ग्राउल। ओके, इसे हम पढ़ेंगे ग्राउल। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज, मैं इसके लिए बोल सकती हूँ, I saw a bear in a forest who was eating some honey and growling at me. Okay, मैंने एक बियर को देखा, वो हनी खा रहा था, शहद खा रहा था, और वो मेरे ऊपर क्या कर रहा था, गुर्रा रहा था। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज कैट, वेरी कॉमन डोमेस्टिक एनिमल, हमारे आसपास पाई जाने वाली और ज्यादा से ज्यादा देखे जाने वाली। ओके, क्यूट से एनिमल, कैट मीन्स बिल्ली, और इसके साउंड को हम कहते हैं MEW, म्यू, और सेकेंड साउंड है इसका PURR, पर, और थर्ड साउंड है MEOW, दिस इज म्याऊ। हिंदी में बोलते हैं ना म्याऊ म्याऊ, सो म्यू, पर एंड म्याऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा जैकॉल। जैकॉल मीन्स शेयर। ओके, और ये भी एक वाइल्ड एनिमल होता है, और इसके साउंड को हम बोलते हैं हाउल, HOWL, हाउल। जनरली विंटर सीजन में जैसे ही इवनिंग होती है तो ये क्या करते हैं एनिमल्स, इन अ ग्रुप दे यूज टू हाउल। ओके ना, ये हाउलिंग क्रिएट करने लगते हैं, ठीक है, ये आवाज करने लगते हैं। नेक्स्ट एनिमल इज एलिफेंट, द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, हाथी। हाथी, और इसकी आवाज को हम बोलते हैं TRUMPET, ट्रम्पेट। द साउंड ऑफ द एलिफेंट इज नोन एज trumpet. Okay, next animal is tiger, our national animal, बाघ, ठीक है, और इसके साउंड को भी हम कहते हैं ROAR, roar. Okay, and next animal is cow. Okay, हमारे आसपास पाई जाने वाली बहुत ही प्यारी सी एक एनिमल, सीधी सी एक एनिमल, जो कि है काऊ। काऊ को हम हिंदी में गाय बोलते हैं, और इसके साउंड को हम बोलते हैं LOW, लो। इसके साउंड को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट एनिमल इज काऊ। काऊ मीन्स गाय, कितनी सीधी जानवर, इसके बारे में डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे आसपास पाई जाने वाली बहुत ही कॉमन सी एनिमल। काऊ के साउंड को हम बोलते हैं LOW, लो। ओके, और आई कैन से MOO, मू, मू या फिर लो। चलिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा DER, डियर। डियर मीन्स हिरन, और इसके साउंड को हम बोलते हैं BELL, बेल। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज मंकी। मंकी बहुत शरारती सा, नॉटी सा एनिमल, वाइल्ड एनिमल, बंदर, और इसके साउंड को हम बोलते हैं CHATTER, चैटर। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा, और इसके साउंड को हम बोलते हैं NEIGH, ने, इसे हम पढ़ेंगे ने। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज डोंकी। डोंकी मीन्स गधा, और इसके साउंड को हम बोलते हैं BRAY, ब्रे। ओके, एंड द लास्ट एनिमल फॉर टुडे इज कैमल, और कैमल के साउंड को हम बोलते हैं GRUNT, ग्रंट। ओके, इसमें से कुछ एनिमल्स के जो साउंड भी मैंने बताया, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, लेकिन जिन एनिमल्स के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं वो भी आप अपने मन से कोई भी कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। बस ये आपको देखना है कि वहां पे उस एनिमल के साउंड की जरूरत है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं डेजर्ट रीजन में घूमने गया, वहां मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे, वहां मैंने बहुत सारे कैमल्स देखे एक्चुअली में, और मैंने उनकी कैमल की क्या सुनी, आवाज सुनी। ओके, तो आप कह सकते हैं वेंट टू डेजर्ट रीजन, आई सॉ मेनी कैमल्स ओवर देयर एंड आई लिसन्ड देयर ग्रंट्स, और द कैमल्स वर ग्रंटिंग। ठीक है ना, उसी तरीके से द डोंकीज वर ब्रेइंग बिसाइड माई हाउस। जो डोंकीज थे वो मेरे घर के बाजू में क्या कर रहे थे, ब्रे कर रहे थे। नी, ओके, इन एस्टेबल आई वेंट and I listened the neighing of the horses. Okay, the monkeys generally used to chatter on the branches of the trees, or the deer was running so fast, and in that case also I listened the belling of the deer. Okay,
इसी तरीके से लो या मुंह और कोई भी एनिमल का जो साउंड है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बना करके और उसमें उसका जो साउंड है, उसकी जो क्राई है, कई बार जो मैंने टॉपिक दिया एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, ये कई बार आपको ये टॉपिक ये भी मिल सकता है एनिमल एंड देयर क्राइज, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये थे आज के एनिमल्स और उनके साउंड्स। एक बार हम इसे रिवाइज कर देते हैं। द डॉग साउंड इज नोन एज बार्क, BAR के बाद। The goat sound is known as bleat. The sound of the sheep is also known as bleat. The sound of lion is known as roar. The sound of bear is known as growl. The sound of cat is mew, purr or meow. The jackal sound is howl. The elephant sound is trumpet. The tiger's sound is also roar like lion. The sound of the cow is low or moo. The sound of deer is bell. The sound of monkey is chatter. The sound of horse is neigh. Donkey's sound is bray and the camel sound is grunt. And this is part 1. अभी भी बहुत सारे एनिमल्स बचे हैं ना, उसके लिए आपको सेकेंड पार्ट का वेट करना है। और फिर से मैं बोलूंगी कि किसी भी टॉपिक को बहुत आसान समझ के यूं ही चले नहीं जाने देना है, बल्कि हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हर एक बात जो आपको नहीं पता है आप उसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएगा। विद दिस होप मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग, keep on learning and take care of yourselves. Bye bye.